वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। करीब 15.5 महीने बाद फिर से हुई है जम्मू कश्मीर के पुलवामा को दहलाने की कोशिश। जी हां, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने रची थी पुलवामा पार्ट 2 की साजिश। लेकिन इस साजिश को जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के चौकस जवानों ने नाकाम कर दिया है। करीब 40 किलो विस्फोटक से लदी एक कार तबाही मचाने के लिए निकली थी, लेकिन पुलवामा के राजपुरा सेक्टर के आयनगुंड में जवानों ने उस कार को उड़ा दिया। एक धमाका और टल गई बहुत बड़ी साजिश। जरा सोचिए, ऐसा ब्लास्ट सेना के काफिले के बीच हुआ होता तो क्या हो। सोच कर ही रूह कांप जाती है, क्योंकि इस धमाके के बाद की कुछ तस्वीरों को देखिए। किस तरह कार का पुर्जा लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुका है। पहचान ही नहीं आ रहा कि ये कार का हिस्सा है। लेकिन कार के इन चीथड़ों में एक बड़ी आतंकी साजिश के चीथड़े उड़ने की कहानी छिपी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। आज सुबह सवेरे पुलवामा जिले के आयनगुंड इलाके में बारूद से लदी एक सेंट्रो कार को लाया गया, जिसको वहां तक आतंकियों ने चलाकर पहुंचाया। लेकिन उसी बीच सुरक्षा बलों और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और गाड़ी को समय रहते हुए उसमें रखे गए बारूद को डिफ्यूज़ किया गया और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उस इलाके में हुआ। ब्लास्ट की शिद्दत इस हद तक थी कि कई सारे मकानों को नुकसान पहुंचा और इसकी आवाज़ करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे दी गई। जी हाँ, ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की साजिश थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कल पुलवामा पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि दहशतगर्द किसी गाड़ी से बम हमले की साजिश को अंजाम देने जा रहे हैं। इस साजिश की भनक लगते ही पुलवामा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। रात के करीब 11 बजे सुरक्षा बल के जवानों को आखिरकार पुलवामा के आयनगुंड में सफेद रंग की एक कार दिखी गई। ये वही कार है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जवानों ने कार को तलाशी के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। कार के न रुकने पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब कार का पीछा किया गया तो आतंकी अंधेरी सड़क पर कार खड़ी कर रफू चक्कर हो चुके थे। हम लोगों को इत्तला था कि जैश-ए-मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। कार की तुरंत तलाशी हुई। कार के भीतर नीले रंग के एक बड़े ड्रम में विस्फोटक भरा था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। पास के गांव को खाली कराया गया। फिर इस ब्लास्ट के साथ बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज़ किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। ये वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में ही उसी तरह की तबाही की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी चुस्ती से इसे तहस नहस कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत सिंह संधू के साथ आज तक ब्यूरो। वायुसेना ने पिछले साल जब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तभी से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका पुलवामा पार्ट 2 की साजिश में जुट गए थे। लेकिन घाटी में जबरदस्त चौकसी की वजह से इसे वो अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इस बार जंगे बद्र के दिन हमले की साजिश थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के आगे आतंकियों की हिम्मत जवाब दे गई। कल जब आतंकी ठिकाना बदल रहा था तो सुरक्षा एजेंसी ने पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। पहली तस्वीर 14 फरवरी 2019 की है और दूसरी तस्वीर आज यानी 28 मई 2020 की।
तब आतंकवादी पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के आगे इस बार दहशतगर्दों की साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों के खौफनाक मंसूबों पर कैसे पानी फिरा, इसकी तफसील से जानकारी आज तक को मिली है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक पिछले काफी वक्त से सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं। लगातार कोशिशों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इतना तो पता चल गया था कि आतंकी पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की कोशिश में हैं, लेकिन बहुत पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहे थे। मगर कल पुलवामा पुलिस को इस साजिश का अहम सुराग मिल ही गया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया। पिछले साल अप्रैल में हिजबुल मुजाहिदीन ने बनिहाल में भी इसी तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया था। आतंकी आकाओं ने इस बार अपनी ओर से साजिश को अंजाम देने की भरसक कोशिश की। जांच को भटकाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई। ये नंबर प्लेट किसी दुपहिया वाहन की है, लेकिन पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पर बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी विस्फोटक लाने में कामयाब कैसे हुए। इस तलाशी के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी, सिर्फ इसी तलाश चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट अख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था, खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए हमने कल सारे रूट को कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाइयां लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के जरिए से की जाती हैं और पाकिस्तान के तार जुड़े होना बिल्कुल इसमें जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए उसमें पाकिस्तान के तार हमेशा जुड़े होते हैं। कार पर लगी टू व्हीलर की नंबर प्लेट कठुआ की है। कठुआ जम्मू का इलाका है और सीमांत क्षेत्र है। कठुआ के ही हीरानगर को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूम रही है। एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। एनआईए की टीम मौके पर जाकर तमाम सबूत खंगालेगी। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पुलवामा में जो बीती रात हुआ उसे लेकर आज तक ने कश्मीर के आईजी विजय कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत गंभीर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तरह पे हमला होने वाला था? बिल्कुल उसी तरह पर था और मिलिटेंट में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे, सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर का यासीन मारा गया, एचएम का रियाद मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिफला मार गया। ये लोग भी प्रेशर में है कि और ये लोग जो नए लीडरशिप इनके हैं ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेगेटिव पे कि मिलिटेंट का अपहरण है जो हम लोग नहीं होने देंगे। तो किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी? लग रहा है कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव इसमें जमा किया गया था। बिल्कुल, इस टाइप का तैयारी करने में कम से कम 1 से 2 महीना टाइम लगता है और हम लोग को पिछले 2 महीना से काफी खबर आ रहा है कि इसका हादसा करने वाला है। जंगे बदर के दिन हम लोग काफी अप्रेंशन में थे कि ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत प्रिमिटिव में चल रहे थे। ऑपरेशन भी बहुत तेजी लगा दिए थे, कॉर्डन सर्च चल रहा था, तो उस टाइम ये नहीं कर पाया था।
किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज किया गया है? जैसा भी लोग शेयर कर चुके हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कितना यूरिया नाइट्रेट यूज किया गया इसमें, कितना मात्रा में किया हुआ है? और करीब 40 से 45 kg है। तो लगभग उतना ही जितना पुलवामा के ब्लास्ट में हुआ। जी, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल, attack एग्जैक्ट। वाला। तो किस तरीके से आपके चैलेंज चुनौती देख रहे हैं कि जैसे कार बॉम्ब ब्लास्ट को प्लानिंग किया जा रहा है? देखिए, इसमें हम लोग ह्यूमन एंड प्लस टेक्निकल एंड दोनों के हेल्प से हम लोग खबर को जनरेट करते हैं। इसमें जेएनके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर इन जनरेशन में, और जो इनिशिएटिव लेती है ऑपरेशन लॉन्च करने में, चाहे प्रिवेंटिव ऑपरेशन हो या तो हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, इसमें जेएनके पुलिस का बहुत लीडिंग रोल है। तो अब एनआईए इस मामले को जांच करेगा आगे? इनिशियल तो हम ही लोग करें, अगर देखते हैं कि कोई जरूरत पड़ेगा एनआईए टीम को हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपको बता दें कि किस तरीके से अब आईजी के इस खुलासे के बाद इस पूरे मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश कैसे नाकाम हुई ये तो आपने देख ही लिया। आइए अब आपको बताते हैं पुलवामा पार्ट 2 के बारे में। 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन जब विस्फोटकों से लैस कार सवार आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला बोला था। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के लिए दिन मनहूसियत लेकर आया था। सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से तड़के 2:33 पर अपने ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकले थे, लेकिन ये यात्रा बीच में ही दुखद घटना में तब्दील हो गई। आमतौर पर इस तरह के काफिले में 500 से 800 जवान हुआ करते थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से करीब 2 हफ्ते से रास्ता बंद था। इसलिए जैसे ही रास्ता खुला, जवानों ने मूव करने का फैसला लिया था। 78 गाड़ियों के काफिले में कुल 2547 जवान सवार थे। ये काफिला 14 फरवरी को करीब 11 घंटे के सफर के बाद दोपहर 2:15 बजे काजीगुंड पहुंचा। श्रीनगर यहां से सिर्फ 73 किलोमीटर दूर था। काजीगुंड में काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हुईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काफिला जैसे ही श्रीनगर से 27 किलोमीटर पहले लेथपोरा पहुंचा, विस्फोटक भरी कार ने काफिले की 5वीं बस को बाईं तरफ से टक्कर मार दी। बाद में जांच के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी थी और वो हाईवे किनारे सीआरपीएफ जवानों के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। माइलस्टोन 272 के पास से जैसे ही काफिला गुजरा, आतंकी ने हमले को अंजाम दे दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जख्मी हुए। पुलवामा का हमला भारत के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। इस हमले के महज 12 दिन बाद ही भारत ने जबरदस्त बदला लिया। 26 फरवरी को भारत के वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हवाई हमला किया और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी कैंपों को नेस्त नाबूद कर दिया। तब से पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। आज फिर उसकी एक और साजिश नाकाम हो गई। आज तक ब्यूरो। पुलवामा की साजिश में फिर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश सिर्फ दहशतगर्दी तक सीमित नहीं है। वो चीन के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की कूटनीतिक चाल भी चलता रहता है। इस बार उसने चीन के साथ मिलकर भारत के दूसरे पड़ोसियों को उकसाने की कोशिश भी की है। इसे कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब लद्दाख में एलएसी पर भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन के पसीने छूटने लगे। शी जिनपिंग की नींद हराम हो गई। चौतरफा घिरने वाले चीन की सांसें उखड़ने लगी। हांगकांग, ताइवान, अमेरिका और भारत के चक्रव्यूह में ऐसा जकड़ा ड्रैगन कि वो फड़फड़ाने लगा। ट्विटर के जरिए आग उगली है। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका अंजाम देने की फिराक में है। आज तक ब्यूरो। भारत के सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तरह पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को नाकाम किया है, उसे लेकर सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की जा रही है। चाहे राजनेता हो या फिर डिफेंस एक्सपर्ट्स, सभी का यह कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों का काम काबिले तारीफ है। कार के अंदर ये 20 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव मिला है, अगर ये कार इंटरसेप्ट नहीं होती तो ये शायद ये कार एक्सप्लोसिव के साथ, जैसे पहले एक पुलवामा में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वैसा करने में सफल हो जाती। और ये हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस का ही एक परिणाम है
कि इस प्रकार के बारूद की कंसाइनमेंट को वो पकड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।